अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताऊंगी। बैलेंस डाइट का मतलब होता है मुतवाजन ग़िज़ा। हम दिन भर में कई ग़िज़ाई अशिया खाते हैं जिसे हम खुराक कहते हैं। जिस खुराक में तमाम अज्जा मतलब ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स होते, तग़ज़ी मादे होते, वो काफ़ी मिकदार में शामिल हो, उसे मुतवाजन ग़िज़ा कहते हैं। अभी इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें खानी चाहिए ताकि हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिले और हमारे बच्चे की भी सेहत हमेशा तंदुरुस्त रहे। आजकल हम बच्चे के वजन को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है या फिर हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चा जहन से कमजोर है। तो इसकी असल शुरुआत माँ के पेट से ही होती है, मतलब मादर शिकम से ही होती है। जब बच्चा शुरू में ही माँ के पेट में पल रहा होता है, नशोनुमा पा रहा होता है, तभी उसकी माँ को ऐसे ग़िज़ाएं देनी चाहिए जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं ताकि बच्चे की भी सेहत तंदुरुस्त रहे और माँ की भी सेहत तंदुरुस्त रहे। और अगर वक्त से पहले बच्चा पैदा भी होता है, इस दुनिया में आता है, फिर भी वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेगा क्योंकि उसे हर तरह की ग़िज़ाएं उसकी माँ के जरिए मिलती है। तो देखेंगे कि ऐसी कितनी ग़िज़ाइयत है और कितनी न्यूट्रिएंट्स है जिनका होना हमारी रोज की खुराक में बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। अभी कार्बोहाइड्रेट ये माइक्रो न्यूट्रिएंट माना जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का हमारे जिस्म में ज्यादा मिकदार में होना जरूरी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोवाइड करने के लिए, ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए हेल्प करता है। अभी कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीजों के जरिए मिलता है? अनाज, हर तरह के जो अनाज होते हैं जैसे गेहूं है, जवार है, बाजरा है, नाचनी है, इससे बनने वाली चीजें जैसे रोटी, चपाती, भाकरी, ब्रेड, इन सब चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमारे जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए मदद करता है। इसके बाद में कद्दू, शकरकंद और आलू में भी ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अपने बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएं रोजाना उसकी खुराक में शामिल कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिकदार में शामिल हो ताकि उसके जिस्म में तवानाई हमेशा बरकरार रहे। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है, इसलिए प्रोटीन भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है और हमारे बॉडी में ज्यादातर प्रोटीन का होना जरूरी है। अभी देखेंगे कि प्रोटीन हमें किन किन चीजों के जरिए मिलता है, हमारे खुराक में ऐसी कौन कौन सी अशिया का होना जरूरी है जिसमें प्रोटीन रहता है। प्रोटीन हमें ज्यादातर सोयाबीन से मिलता है, मेथी जो होती है ना, मेथी के दाने और मेथी की जो सब्जी होती है उसमें ज्यादा मिकदार में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके बाद में मसूर दाल, उड़द दाल, बीन्स आते हैं, गोश्त और ग्रेन्स में भी ज्यादा मिकदार में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद में दूध में ही बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं जैसे चीज है, पनीर है, दही है, इनमें भी ज्यादा वाफर मिकदार में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके बाद में चिकन है, एग्स है, फिश है, प्राउंस है, उसके बाद में लॉबस्टर है, या ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर ज्यादा मिकदार में प्रोटीन होता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी ग़िज़ा दें जिसमें ज्यादा मिकदार में प्रोटीन प्रेजेंट हो जो बच्चों की जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन 6 तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। अब विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये विटामिन ए हमें किन चीजों के जरिए मिलता है और हमें अपनी खुराक में उन चीजों को शामिल करना जरूरी है। जैसे गाजर है, गाजर में ज्यादा मिकदार में विटामिन ए होता है। उसके बाद में अंडे खाना जरूरी है क्योंकि अंडे में विटामिन ए होता है। और शकरकंद में भी विटामिन ए होता है। विटामिन ए की वजह से की कमी की वजह से रात का अंधापन, शबकोरी जैसी बीमारी पैदा होती है। उसके बाद में आता है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी की बीमारी होती है। और विटामिन बी हमें सोया मिल्क से मिलता है, मतलब सोयाबीन्स जो होते हैं उससे मिलता है, और वाटरमेलन मतलब कलियन वगैरह से मिलता है। उसके बाद में आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 हमें डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज, उसके बाद में दही वगैरह है उससे मिलता है। विटामिन बी3 हमें गोश्त से मिलता है, फिश, मशरूम, पोटैटो, ग्रेन्स वगैरह से मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी हमें खट्टी चीजों से मिलता है जैसे कीवी है, ऑरेंजेस है, लीमू वगैरह उसके जरिए मिलता है। ये हमारे मसोड़ों की मजबूती के लिए और हार्मोन्स के बैलेंस के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, हमारे मसोड़े
वजह से खून आने लगता है। इसलिए अपनी ग़िज़ाओं में कीवी, आंवला, नींबू वगैरह को शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा मिकदार में विटामिन सी होता है, जो हमारी अगर जख्म हो जाए बॉडी में तो उसको हीलिंग करने के लिए, उसे भरपाई करने के लिए भी विटामिन सी कारगर साबित होता है। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे बोन की स्ट्रेंथ के लिए, उसकी मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और विटामिन डी हमें सूरज के जरिए मिलता है, गोश्त और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए भी हमें विटामिन डी मिलता है। एग से मिलता है, फिश से मिलता है, अंडे और गोश्त से भी हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई अफजाइश नस्ल के लिए कारगर साबित होता है। इसलिए अपनी ग़िज़ाओं में जैसे स्प्राउट मतलब अफवाहें भी जो चीजें होती है, जैसे हम लोग रोजाना खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कड़वा पाउडर जो कहते हैं ना, मटकी वगैरह हो, उसे अफवाह आने के लिए रख देते हैं। तो ऐसी चीजें अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए जिसमें विटामिन ई होता है। जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक है, उसके बाद में मेथी है और ब्रोकली है, ये ऐसी सब्जियां हैं जिसमें विटामिन ए भरपूर मिकदार में शामिल होता है और ये बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमें हरी पत्तियां मतलब हरी सब्जियों वाली पत्तियां, जैसे फेनुग्रीक है मतलब मेथी की सब्जी है, पालक है, उसके बाद में दही है और अफवाह आए हुई चीजों से मिलता है। और ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। और ये विटामिन के टाइप हो गए जिनका हमारी रोजमर्रा की खुराक में होना जरूरी है। उसके बाद आता है फाइबर। फाइबर मतलब रेशेदार चीजें, जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां, ब्रोकली है, उसके बाद में फ्रूट्स, ज्यादातर फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में फाइबर्स पाया जाता है। और हमारी रोजमर्रा की ग़िज़ाओं में फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का होना भी जरूरी है। उसके बाद आता है मिनरल्स, ये भी डार्क लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। अब मिनरल्स कितने तरह के होते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये मिनरल्स होते हैं और इनकी भी हमारी बॉडी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है। कैल्शियम हमें दूध से बनने वाली चीजों से मिलता है, जैसे दही है, चीज है, दूध है। और कैल्शियम क्या है, हमारे बोन्स जो होते हैं उसको और हमारी टीथ को बिल्ड करने का काम करता है और हमारी नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है और इसका हमारी बॉडी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है फॉस्फोरस हमें चीज से मिलता है और ये बीफ के गोश्त में भी ज्यादातर पाया जाता है। उसके बाद में आता है आयरन हमें बीटरूट, एप्पल मतलब पालक और अनार से ज्यादा मिकदार में मिलता है और ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद में आता है आयोडीन हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमें मछलियों में, बीन्स में और समंदरी नमक में ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। उसके बाद आता है सोडियम और पोटाशियम हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ये हमें फिश, बीन्स और सी फूड से मिलता है। इसलिए हमें ऐसी ग़िज़ाएं खानी चाहिए जिसमें ये मौजूद हो। अपने बच्चों को भी ऐसी ग़िज़ाएं दो जिसमें ये मिनरल्स मौजूद होते हैं, ताकि उनकी बॉडी में अगर इनकी डिफिशियंसी हो गई तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे ही खाना दो जिसमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है फॉलिक एसिड। ज्यादातर जो हामिला औरतें होती है उन्हें फॉलिक एसिड की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि फॉलिक एसिड उसके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और स्पाइन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जो हामिला औरत है उन्हें ज्यादातर डॉक्टर्स तो फॉलिक एसिड की टैबलेट लिख कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है, फॉलिक एसिड होता है, जैसे बीटरूट वगैरह ज्यादा मिकदार में ले ताकि उसकी कमी पूरी हो जाए। उसके बाद में है फैट, ऑयल, तेल और घी और बटर जैसी चीजों में फैट होता है और ये हमारी बॉडी में एनर्जी मतलब ताकत पैदा करने के लिए मदद करता है। अब इन चीजों का हमारी बॉडी में, हमारी खुराक में रोजाना ऐसी चीजें इस्तेमाल कीजिए, रोजाना अपने बच्चों को ऐसी चीजें दीजिए ताकि उनके बॉडी हमें उनकी जो
नशोनुमा है, उनकी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहे और उनका वजन भी ठीक तौर से बढ़ता रहे। उसके बाद है जंक फूड। जंक फूड जिसके जरिए उसकी भूख तो मिटती है, लेकिन उससे कम मिकदार में एनर्जी मिलती है, लेकिन उससे ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इसलिए अपने बच्चों को जंक फूड देने से परहेज कीजिए। जैसे जंक फूड में चॉकलेट है, नूडल्स है, चिप्स है, उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं, बाजारों में अवेलेबल रहते हैं और खाने के लिए भी लजीज लगते हैं। उससे बच्चे की भूख तो मिटती है, लेकिन बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनके जरिए नहीं मिलते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बच्चा वो रोजाना खाते रहता है, जिससे बच्चे का वजन ज्यादा मिकदार में बढ़ जाता है, पेट छूटता है, मतलब मोटापा आ जाता है। इसलिए अपने बच्चे को जंक फूड खाने से रोकिए।